लिए जिएंगे, आप विरोध करिए हमारा, हम गले लगाएंगे आपको, वो अलग चीज है। दूसरी बात, मेरे भाई, यही कौरवों वाला अहंकार तेजस्वी यादव जी को बिहार में था और उनका क्या हाल हुआ, वही हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी अगर अहंकार त्याग करके मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो अच्छा है, नहीं तो पांडवों ने 5 गांव मांगा था, आज भी हम अपने आबादी के अनुपात के हिसाब से सीट मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है शादाब, ठीक है सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी, अभी फराज किदवई ने एक बात कही कि जिस पार्टी की पहचान धर्म से अगर जुड़ गई तो समाजवादी पार्टी उसके साथ रहेगी नहीं। अब रेवंत रेड्डी वाला सवाल का जवाब फराज किदवई ने तो दिया नहीं, लेकिन रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, धर्म की पहचान से जुड़ा जा रहा है, तो भाई फिर क्या होगा 27 में? 10 सेकंड और दे दीजिए राकेश जी। अच्छा शादाब 10 सेकंड मांग रहे हैं, 10 सेकंड दे दीजिए सुधा जी, बोलिए शादाब जल्दी। हाँ, मैं फराज भाई से सवाल कर रहा हूं, उन्होंने कहा जिसमें धर्म और जाति, राजभर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है उसमें बाकायदा राजभर है नहीं, निषाद पार्टी है। नहीं छोड़ दीजिए शादाब, मुझे नहीं जाना है, मतलब जो पार्टी जातियों की सियासत करे वो कहे कि जहां जाति की पहचान। अब यहां पर समाजवादी पार्टी और आरजेडी कम से कम ये जातियों की बातचीत तो करते हैं ना अपनी पॉलिटिक्स में, तो ये अगर कहे कि जहां जाति की पहचान, तो ये थोड़ी सी समझ से परे है। खैर सुधा जी आप जवाब दीजिए जो पूछा आपसे। राकेश जी, कैसे किसी बात को तोड़ मरोड़ के बीच में डिबेट के बातों के अलग अर्थ निकाले जाएं, आज इस डिबेट में दर्शकों को स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, फराज किदवई भाई क्या कह रहे थे और उस बात को कैसे निकाला गया। उन्होंने उन नामों की बात की क्योंकि संवैधानिक रूप से इस देश में सभी को अपनी अपनी चीजों को कहने, बोलने, रहने का अधिकार है। बात पार्टी के नाम पे हिंदू मुस्लिम की हो रही थी, आपने उसको एकदम अलग जोड़ दिया और फराज भाई को आप लोगों ने न मरने और न करने की सारी हिदायत भी दे दी। तो इसे कह सकते हैं कि कैसे किसी बात को तोड़ मरोड़ के एक बार कही जाए और पूरे बातों के मायने निकाल दिए जाए, ये दर्शक जान सकते हैं। जहां तक आते हैं कि कांग्रेस को कोई क्या कहता है, भाई इस देश में पिछले 11 वर्ष में कांग्रेस का नाम लेके ही चल रही है। कोई नहीं मैडम कोई नहीं, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के पद पर है, तो कोई नेता नहीं है। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये कोई सड़क चलता आदमी नहीं बोल रहा है, या कोई सड़क चलता कार्यकर्ता भी नहीं बोल दे रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा और दुरुस्त कर देता हूं, आपको जवाब देने में शायद थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। इरफान अंसारी नाम आपको पता होगा, बिहार में आपके ऑब्जर्वर, शादाब तो शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है कि जानते हो। उन्होंने क्या कहा कि हाँ ओवैसी को साथ नहीं लेना गलती एक तरीके से हुई, सही समय पर सही जगह बात नहीं रखी ओवैसी ने। मैं ऑब्जर्वर था और युवाओं पर बहुत असर पड़ा है जो ओवैसी ने बातें कही। अब बोलिए। आप हमारे प्रवक्ता नहीं है ना, हमारी बात भी सुन लीजिए। आप तो लगातार बीच में इंटरप्ट, मतलब 5 सेकंड बोलो नहीं, आप लोग नहीं मैं बस ऐड कर रहा था, पूरी बात आती थी आप लोग इंटरप्ट कर देते हो। अरे सुन भी लिया करो। आपने प्रश्न पूछा, उत्तर में देने का अधिकार अगर दिया तो बोलने दिया करिए। बोलिए। अब मैं अपनी बात का उत्तर, आपको लगता है इस देश में जितनी भी जनसंख्या है, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे मुस्लिमों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, चाहे जिनकी भी अल्पसंख्यकों की जनसंख्या हो, कोई भी पार्टी क्या ये डिक्लेयर कर सकती है कि किस पार्टी को कौन से लोग वोट दे रहे हैं? जो आप लोग बैठ के यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और बातों की सियासत करते हैं, क्या कोई भी पार्टी का या इसमें मौजूद लोग कह सकते हैं कि किसने वोट दिया और कौन? क्या कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम देते हैं, या कांग्रेस ने जो कुछ देश के लिए किया है सिर्फ मुस्लिमों के लिए किया है? आप लोग जब ये प्रश्न कोई कह देता है, उसको आधार बना के कांग्रेस के पूरे विचारधारा को खत्म करने की जो कोशिशें होती हैं, उस पे जवाब देने के लिए तो बेहतर है कि आप लोग खुद देखें कि इस देश ने किया क्या अब तक। कांग्रेस को अगर रेवंत रेड्डी कह दे रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, तो अगर कह दिया तो क्या मुसलमान इस देश के नहीं है क्या? अरे मैडम ये हम थोड़े नहीं कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। आपने आपकी पार्टी के आला कमान ने जाकर पूछा क्या रेवंत रेड्डी से कि आपने ऐसा क्यों कह दिया? हमारे प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है। अरे राकेश जी, इतना बौखलाहट से नहीं मैं बौखला थोड़ी नहीं रहा हूं, मैं तो आपके पार्टी के नेता को कोट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं किसी पार्टी को, किसी नेता को नहीं। जो फराज किदवई ने बात कही वो बिल्कुल सही कही। आप अपनी पार्टी को, आपके नेता आपकी पार्टी के एक सिटिंग सीएम, वो आपकी पार्टी की पहचान को एक धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए भाई, इस देश में धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति के आड़ में लोगों की आंखों में धूल कौन झोंक रहा है और कौन धर्म को आधार बना के इस देश को कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये कौन सी सियासत है? ये धर्मनिरपेक्ष सियासत है। इसलिए क्या ये बात राहुल गांधी हमारे नहीं सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये धर्मनिरपेक्ष सियासत है।
तो आप बता दीजिए, मेरा थोड़ा सा आज ज्ञानवर्धन हो जाएगा इसी बात पर। हमारे अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी, क्या राहुल गांधी, क्या कोई ऐसी बात है जो विचारधारा की लाइन से आई है? आप लोग किसी लाइन को उठाएंगे, आप इनके पार्टी में किसी नेता कहे हुए शब्दों को लेके कहेंगे उनका व्यक्तिगत बयान है। मैं और कहिए तो कोट कर दूं, आपके दर्जन भर नेताओं को कोरोना को भगवान कृष्ण ने भेजा, हिंदू का अर्थ भयानक है, कहिए तो शर्म आ जाएगी, कहिए तो और कह दूं दर्जन भर नेताओं को सुनवा दूं। मैं दर्जन भर नेताओं को कोट कर दूं जो अपनी पार्टी में होते हुए उस पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं, मैं भी कोट कर दूं क्या? चलिए ठीक। तो मैं ये खबर चला रहा हूं कि कांग्रेस नेता ने कहा कि रेवंत रेड्डी का बयान पार्टी विरोधी है। अब पार्टी का आला कमान देखे कि रेवंत रेड्डी पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। चलिए, मैं सुधा मिश्रा आपकी इस बात से एक लाइन लेकर चलता हूं, और आप धर्म की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा जैन जिज्ञासु और आरपी सिंह थोड़ा सा आप लोगों के पास विलंब से आ रहा हूं। तौसीफ खान, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं उस पार्टी के एक विधायक है हुमायूं कबीर, वो क्या रहे हैं कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी की नींव रखेंगे। 6 दिसंबर बेलडांगा बाबरी, ये कौन सी सियासत है? धर्मनिरपेक्ष है आपके हिसाब से, या कैसा कहा जाए, बताइए। राकेश जी, आपने जिनका नाम लिया है शायद आपको मालूम नहीं है, वो उनका पार्टी में रहना नहीं रहना उसको लेके बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। तो पहली बात, उनका व्यक्तिगत कोई सवाल हो सकता है, उसको पहले आप तृणमूल पार्टी से ना जोड़ें। दूसरी बात, जो मेन मुद्दा है जिसको लेकर के हमें चर्चा करना चाहिए, वो तो चर्चा होता नहीं है। हिंदू मुस्लिम बस यही किए जा रहे। अच्छा। कल तक तो दुबई एयर शो में हमारा प्लेन का ऑयल लीक होता था, आज तो हमारा एयर क्रैश भी हो गया, हमने अपने जाबाज पायलट को भी खो दिया। भारत सरकार क्या कर रही है? देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में भिड़ा करके रख रही है। अब पूरा सहयोग, मैं इट इज अ सॉरी अफेयर के मीडिया का पूरा सहयोग है इस बात में। तो इट इज सॉरी टू से, मैं भी आपको बता देता हूं आपकी भाषा में, सिर्फ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दिए गए हैं, और ये देखना सरकार से पहले एयरफोर्स का काम है। तो एयरफोर्स उसमें जांच करेगी कि वहां पर जो प्लेन क्रैश हो गया वो क्यों हो गया, उस क्रैश के पीछे की वजह क्या रही है, और ये कोई पहली बार प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, तो सर उस पर भी कर लेंगे। लेकिन असल मुद्दा आप इस पर नहीं जवाब देना चाहते हैं। हुमायूं कबीर को, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर पार्टी निकाल देती तो मैं आपसे ये सवाल नहीं करता। और दूसरी बात है कि एसआईआर वोटर सत्यापन, आप उस पर भी कहेंगे ये कोई मुद्दा है क्या डिबेट करने के लिए? उधर रेल लगी हुई है, लाइन लगी हुई है कि भाई एसआईआर हो रहा है, भाग चलो अपने बांग्लादेश, और क्या तो बंगाल में घुसपैठिए ही नहीं है। भारत सरकार की बंधुआ मजदूर बनी हुई है, बीजेपी की बंधुआ मजदूर बनी हुई है इलेक्शन कमीशन को बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने फिर से लेटर लिखा और कहा कि आपने जो एक्सरसाइज तय किया है, 2002 में 3 साल लगा था आपको एसआईआर करने में, और अभी आप कह रहे हैं बस कुछ महीने में कंप्लीट कर दो। जो बीएलओ जिनको अपॉइंट किया है वो भाई बिहार में भी ऐसे ही कंप्लीट हुआ था भाई, वहां भी साल भर का समय नहीं दिया गया था, जिसकी अपनी जो चिंताएं थी, और जयंत जिज्ञासु यहाँ बैठे उनकी पार्टी भी चली गई थी। जी पहले मुझे बात कंप्लीट करने नहीं एकदम कंप्लीट करिए। आपने बधुआ मजदूरी की बात की तो बांग्लादेश के लोगों को बिठाकर उनको भी बधुआ मजदूर बना कर रखा था क्या? रुक जाइए। जी हाँ, बंधुआ मजदूर बनी हुई है बीजेपी की। तो आंगनवाड़ी के वर्कर है, बीएलओ उन्हें बनाया गया जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने कल सुसाइड किया। इसके पहले भी बीएलओ ऑफिसर्स ने सुसाइड किया है, और बाजाब्ता इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया है कि ना तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, ना तो आपने उसमें जो है सही टारगेट फिक्स किया है, और ये कि अपना वो डेली काम भी करते रहे और ये एसआईआर का भी काम करते रहे। उधर जो हमारे किसान भाई हैं वो जो है पैडी की हार्वेस्टिंग में बिजी है, वो पोटैटो की हार्वेस्टिंग में बिजी है। पूरा महीना दिसंबर तक, चलिए आरपी सिंह जी, टाइट शेड्यूल है, ये सब बोलेंगे, लेकिन जो बांग्लादेश सीमा पर बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं घुसपैठिए, दिल्ली से उन पर नहीं बोलेंगे तौसीफ खान, हुमायूं कबीर पर नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे कि आपने बधुआ मजदूर बनाकर रखा है चुनाव आयोग को। हुमायूं कबीर ने, आपको मालूम नहीं है, उठा करके तो निकाल दीजिए ना सर पार्टी से। मैं कहता रहा हूं तौसीफ, जाकर कहिए कि पार्टी से निकाल दीजिए। हुमायूं उस दिन सवाल नहीं करूंगा, ना टीएमसी के प्रवक्ता से, ना किसी समर्थक से। आरपी सिंह रिप्लाई करिए। आपको चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए हुमायूं कबीर का स्टेटमेंट, क्या जहां पे वो कह रहे हैं कि वो नया पार्टी अनाउंस कर रहे हैं। आप दिखाइए ना, आप दिखाते क्यों नहीं? क्या चीज का भेजिए, अभी दिखा दूंगा, आप दिखा दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं मोबाइल में प्ले कर दीजिए, दिखा दूंगा सर, लाइव शो है, अप्रूवल के बिना मुझे कोई दिखाने में गुरेज नहीं है, जो सच है वो दिखा दूंगा। आरपी सिंह, उसका वीडियो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा बीजेपी मीडिया सेल से,
हुमायूं कबीर का वो आरपी सिंह बोलिए, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप सर दिखाइए ना कि पार्टी ने कह दिया हो कि निकाल रहे हैं, हुमायूं कबीर को निकाल रहे हैं पार्टी से, आप दिखाइए तो सही, आप निकालिए, आपको समय देता हूं, तब तक आरपी सिंह को सुनिए। जमानत जब्त हो जाएगी, आपको जो है मीडिया बंद हो जाएगा अगर आप जो है। सर मीडिया के बंद होने की चिंता कोई राजनीतिक दल ना करे, और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। आप अब आरपी सिंह को सुनिए, तौसीफ भाई हो गया, तब तक